डेरिवेशन भाई कंफर्म है तुम्हारे एग्जाम में आनी ही आनी है। तो क्लास 11 के एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं भैया, हमें तो भाई पूरे अच्छे मार्क्स चाहिए, 70 में 60 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो भाई तुम्हें क्या करना है, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स। भैया अगर कल एग्जाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो भैया हम क्या करें। हाँ तो 11th वालों, फाइनली तुम्हारे लिए फिजिक्स की वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कौन कौन से सोर्सेज तुम्हें इस समय पर फॉलो करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इस समय पर कौन से लेक्चर तुम्हें देखने हैं जो कि तुम्हारे लिए वर्थ इट होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। इस वीडियो में तुम्हें पूरा कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। अगर तुम्हारा सिलेबस 20% है, 50% या फिर ऑलमोस्ट 90% तुमने कवर कर लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम डेफिनेटली अपनी क्लास 11 के फिजिक्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हर बार स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना टैगलाइन से, जो कि हमारी टैगलाइन रहती है भाई 11th के साथ भी और 11th के बाद भी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि भैया 11th की कोई वीडियो नहीं बना रहा, कमेंट करते हैं। तो भाई तुम्हारे साथ है, 11th की वीडियो बनाएगा और 11th के बाद भी बनाएगा, और तुम्हारा पता नहीं कब तक तुम मेरे साथ दोगे। तो अब सबसे पहले ना कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई कोर्स स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोर्स स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, कौन सी वेटेज क्या रख रही है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहा है, तो भाई हम स्मार्ट स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्मार्ट स्टडी करना। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है 10 यूनिट है हमारी टोटल, जो हमारा सिलेबस है 10 यूनिट है। अब ये 10 यूनिट से कैसे हमें 70 आउट ऑफ 70 अचीव करने हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि कितने मार्क्स की वेटेज रख रहा है। इसमें भाई स्पेसिफिक कोई चैप्टर की वेटेज नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ऐसे बहम में मत रहना भाई, मैं तुम कोई बता रहा कि भाई इस यूनिट एंड मेजरमेंट से 5 मार्क्स का आएगा तो पक्का 5 मार्क्स का आएगा, ऐसा कोई भी वो वेटेज फिक्स नहीं है। इसमें यूनिट वाइज वेटेज है, वो मैं तुम्हें बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले देखो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल आपको करने हैं वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। उसके बाद देखो थर्ड यूनिट है लॉ ऑफ मोशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। इसमें भाई क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी जान कहते हैं लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। तो इनको, ये जो तुम्हारी टोटल 3 यूनिट्स है वो 23 मार्क्स की वेटेज रख रही है। उसके बाद यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर है। यूनिट 5 मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, ये काफ़ी लेंथी यूनिट्स है और इसकी कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है। देखो मैंने इस वीडियो में पर्सपेक्टिव ये नहीं रहेगा कि हमारा सिर्फ रगड़ लो अपनी क्लास 11 में कैसे भी निकल जाओ, जैसे थे पास रहे। मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव इस वजह से बना रहा हूँ कि तुम्हें आइडिया रहे कि भाई क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर हमारे काम आ रहे होंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसकी ज़्यादा वेटेज रहती है, उस हिसाब से मैं तुम्हें बताता चलूँगा। तो उसके बाद देखो यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई और यूनिट 6 हो गई। ये तीनों यूनिट आपकी 17 मार्क्स की वेटेज रख रही हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, वो तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन हमारे लिए अभी जो फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर रहेगा। ग्रेविटेशन चैप्टर को तुम्हें अच्छे से करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 मोशन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तक आते हैं। उसके बाद देखो हमारी 8 यूनिट आ रही है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बहुत ही आसान यूनिट है, इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा और इजी भी है, ठीक है। ये टोटल आपकी आ रही है 20 मार्क्स की। ये काइनेटिक थ्योरी भी इसमें ही इन्वॉल्व है, 20 मार्क्स की आ रही है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारी ऑसिलेशन एंड वेव, इसमें 2 ही चैप्टर हैं और ये हमारी टोटल आ रही है 10 मार्क्स की। इस तरह से यूनिट डिवाइडेड है। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग यूनिट है वो 23 मार्क्स की है, उसके बाद 3 यूनिट है वो 17 मार्क्स की है, और उसके बाद जो 3 यूनिट है वो 20 मार्क्स की है, और लास्ट में जो 2 यूनिट है वो कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की आ रही है। इस तरह से पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। लेकिन अभी इनको तुम्हें कैसे फोकस करना है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो साइड में देखोगे तो मैंने ना यहाँ पर तुम्हारे लिए डिवाइड कर दिया है कि भैया क्लास 11 के एग्जाम में कहाँ कहाँ से ज़्यादा वेटेज रखती है। तो आपकी जो थ्योरी है ना उसकी भाई सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहती है आपके स्कूल एग्जाम में। और न्यूमेरिकल से बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, भैया न्यूमेरिकल कितने मार्क्स आएंगे, तो भाई न्यूमेरिकल की लो वेटेज रहती है सभी स्कूल एग्जाम में लगभग, ठीक है। क्लास 11 पे ज़्यादातर थ्योरी और डेरिवेशन पे ही फोकस किया जाता है, न्यूमेरिकल अपने आप ही करने पड़ते हैं। उसके बाद डेरिवेशन भी हमारी कितनी जाएगी, मॉडरेट रहती है, मॉडरेट लेवल की आती है। अब मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि भाई हर एक स्कूल का अलग अलग पैटर्न रहता है, अलग अलग कंसेप्ट रहता है। मैं ना भाई सभी स्टूडेंट को कवर करके चलता हूँ। अब यूँ नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए बता दिया, फिर काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं भैया सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए बताते हैं, तो भाई इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखे हैं। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भाई आपकी थ्योरी और डेरिवेशन तो 100% हाई वेटेज की रहती है और न्यूमेरिकल्स कम मार्क्स के रहते हैं। अभी डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड, ठीक है। आप है ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लेना अपने बोर्ड के, जिस भी बोर्ड के हैं आप। उसके बाद देखो आप सभी अभी ना किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो। देखो यहाँ पर मैं लिख रही है आप सभी ना 2 कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। पहले तो है कि कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा हुआ, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट 80 से 90% कवर कर लिया, तो भाई तुम इसी कैटेगरी में मान सकते हो अपने आप को थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, ठीक है।
अब भैया बताओ स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, अब सुनो ध्यान से, अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से। अब देखो सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस चाहे कितना भी है, तुम्हें क्या करना है, इजी चैप्टर और मॉडरेट चैप्टर में डिवाइड कर लेना अपने चैप्टर्स, ठीक है। इजी चैप्टर तुम्हारे कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो यूनिट एंड मेजरमेंट इजी चैप्टर है, उनमें डायमेंशन फॉर्मूला 100% श्योर है, एक का आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल आएगा ही आएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आगे बताने वाला हूँ कौन कौन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन जैसे इजी चैप्टर हो गया, ऑसिलेशन वेव इजी चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी इजी चैप्टर है, ये मैंने एक आइडिया दे दिया तुम्हें। और मॉडरेट चैप्टर में तुम्हें डिवाइड कर लेना है। अब भैया ये हार्ड चैप्टर कहाँ गए, भैया तुम्हें हार्ड चैप्टर सोचना ही नहीं है, कोई चैप्टर तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होना चाहिए, या तो इजी में डिवाइड करना है तुम्हें या फिर मॉडरेट में डिवाइड करना है। हार्ड तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग इज हार्ड इन फिजिक्स, समझ गए। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या रहने वाला है, इसमें बताइए मैंने ना तुम्हें रैपिड रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर ऐड नहीं करें। इसका मेन रीजन है कि भाई फिजिक्स को इतनी जल्दी कंप्लीट करना आसान बात नहीं है। अगर तुम्हें 30 से 40 मिनट में कोई फिजिक्स कंप्लीट करवा रहा है तो भाई वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि भाई कुछ चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं 20 से 30 मिनट में, लेकिन पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए 20 से 30 मिनट में वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इसमें रैपिड सीरीज इन्वॉल्व नहीं करी है, मैंने एक इस प्लेलिस्ट में इन्वॉल्व करी है जिसमें तुम्हें ना वन शॉट वीडियो आराम से देख सकते हो, वो भी पूरे फुल कंसेप्ट के साथ, फुल थ्योरी के साथ और फुल डेरिवेशन के साथ। उसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा फुल कंसेप्ट, और उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 1 से 1 घंटे की लगभग रहेगी। कुछ चैप्टर 30 से 40 मिनट में रहेंगे, कुछ चैप्टर 1 घंटे में रहेंगे, ऑलमोस्ट आपके 1 घंटे के लेक्चर रहेंगे। तो आपकी वो मैं प्ले लिस्ट बता देता हूँ कौन सर की मैंने आपको सजेस्ट करी है, अभिषेक साहू सर की, भाई वन ऑफ द बेस्ट टीचर है वो वन शॉट के लिए, क्लास 11th में खासकर, तो उनके लेक्चर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। प्ले लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है। अगर तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल भी खत्म नहीं है, बिल्कुल भी तुमने कंप्लीट नहीं करा है, 20 से 25% पे हो, तो कोशिश करो कि भाई कम से कम जो मैंने यहाँ पे इजी चैप्टर बताए हैं उनको सिमटा दो, जल्दी से फटाफट खत्म कर दो वन शॉट के थ्रू। अगर तुमने एक बार रिवाइज कर रखा है, सॉरी अगर तुमने एक बार पढ़ रखा है तो तुम्हें ना स्पीड बढ़ाकर देखने हैं वो लेक्चर। अगर तुमने पहली बार स्टार्ट करोगे तो मैं ना नॉर्मल स्पीड में रखने ही लगने हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ चुके एक बार तो तुम्हें हाई स्पीड में रखना है, जैसे तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखो, थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर तुम न्यूमेरिकल एक टाइम पर छोड़ भी जाओगे तब भी तुम 50+ इजीली अचीव कर लोगे अपने एग्जाम में 70 आउट ऑफ में से। तो चैप्टर वाइज तुम्हें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हें कहाँ मिलेंगी, सिंपल भाई तुम प्लेलिस्ट पे जाओगे तुम्हें डेरिवेशन मिल जाएगी। अगर तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सिंपल उन डेरिवेशन को जल्दी से नोट डाउन कर लेना है और उन डेरिवेशन को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उन डेरिवेशन को भाई रट के चले जाना। देखो वैसे तो डेरिवेशन बहुत सारी है फिजिक्स में, लेकिन भाई उनका कोई मतलब नहीं है करने का। अगर तुम सभी चैप्टर्स की डेरिवेशन प्रैक्टिस करने लगे तो तुम्हारे पास ना टाइम नहीं है। तो मैंने क्या है एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने हर एक चैप्टर की सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताई है, जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा चांसेस है, वो ही मैंने डेरिवेशन बताई है, तो उसको तुम जरूर देख लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे भैया न्यूमेरिकल नहीं बनते। देखो न्यूमेरिकल के लिए चाहिए भाई लंबी प्रैक्टिस, अच्छा कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी न्यूमेरिकल तुमसे बनेंगे। तो तुम इस समय पर क्या कर सकते हो, क्लास 11th के एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल करने ही है तो तुम सिंपली और सोल्ड एग्जाम्पल कर सकते हो एनसीईआरटी के, वही तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हें दिख रहे होंगे, तुम्हें ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोल्ड एग्जाम्पल कर लेना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे भाई बहुत बहुत थैंक यू कह रहे थे भैया स्टडी मॉड्यूल के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। केमिस्ट्री की वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो भाई देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। स्टडी मॉड्यूल इसमें भी मैंने फिजिक्स में तुम्हें प्रोवाइड किया है, इसके लिए तुम्हें सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अब बहुत से बच्चे भाई चालाक होते हैं, टेलीग्राम पर जाएंगे स्टडी मॉड्यूल देखेंगे, मिला नहीं भैया नहीं है, तो भाई वहाँ पर जो ज्वाइन बटन होता है ना उसको ज्वाइन करना पड़ता है, तभी टेलीग्राम भाई तुम्हें देगा, ठीक है, ऐसे नहीं देगा। इस वीडियो के मैं 2-3 घंटे बाद मैं उस पर सारा स्टडी मटेरियल डाल देता हूँ, थोड़ा वेट किया करो। अब बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं भैया नहीं मिल रहा, तो थोड़ा वेट कर लिया करो, ज्वाइन करके रखो, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद देखो स्टडी मॉड्यूल में तुम्हें क्या करना है, बहुत से चीज़ मिल रही होंगी तुम्हें स्टडी मॉड्यूल में, तुम्हें सिंपली क्या करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, उसमें से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने हैं उसमें से, और शॉर्ट नोट्स अगर तुमने नहीं बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स को प्रीफर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तुम अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवीजन कर सकते हो, लेकिन उसमें कंसाइज मैनर में तुम्हें ना हर एक चैप्टर से पहले उसके शॉर्ट नोट दे रखे होंगे और उसके साथ माइंड मैप भी तुम्हें मिल रहा होगा, और उसके नीचे तुम्हें ना एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव पे करते हैं। भाई स्टडी मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पिछला पैटर्न नहीं बता रहा, लेटेस्ट पैटर्न है जो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद आएंगे गुड मार्क्स, जो बच्चे अचीव करना चाहते हैं। भाई अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमें तो भाई पूरे अच्छे मार्क्स चाहिए, 70 में 60+ मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो भाई तुम्हें क्या करना है, सोल्व करने पड़ेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि भाई अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब ये सोल्व सैम्पल पेपर भी भाई मैंने इसी में लिंक है तुम्हारे
अगर तुम्हें ज़्यादा भटकना नहीं है स्टडी मॉड्यूल में, लास्ट में जाओगे, वैसे यार तुम लास्ट में स्कोर करते 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 थक जाओगे, तो इसलिए मैंने क्या करा है, तुम्हारे है ना सैम्पल पेपर अलग से डिवाइड कर दिए हैं, अलग से उसमें से PDF को एक्सट्रैक्ट करके सैम्पल पेपर बना दिए हैं। तो तुम है ना अलग से फोल्डर मिल जाएगा टेलीग्राम पर जब जाओगे, हाँ, तो वहाँ पर अलग से फोल्डर होगा तुम्हारे लिए सैम्पल पेपर के नाम से, तो वहाँ पर तुम्हें 3 से 4 सैम्पल पेपर मिलेंगे, उनको तुम सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमें आउट ऑफ स्कोर नहीं करना, हमें अच्छा स्कोर नहीं करना, बस हमें ना पासिंग मार्क्स दिलवा दो। तो भाई तुम्हारे लिए भी बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है, पासिंग मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है या फिर तुम्हें ना स्क्रीन पर दिखा दूंगा वीडियो, देखो थंबनेल देख लेना। ये चैप्टर वाइज टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिंपली ये टॉपिक्स पढ़ लो और कंप्लीट इजी चैप्टर्स करके चला देना, ठीक है। इजी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कौन से इजी चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस वाला चैप्टर हो गया, ऑसिलेशन और वेव वाला चैप्टर हो गया, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर हो गया। ये कुछ इजी चैप्टर्स हैं, इनको कर लेना, ठीक है। और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम पर, बाकी उनको करके चले जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है शॉर्ट डेरिवेशन, ये तो तुम्हें जरूर करनी ही करनी है, क्योंकि डेरिवेशन भाई कंफर्म है तुम्हारे एग्जाम में आनी ही आनी है, वो भी ज़्यादा वेटेज की आती है, तो डेरिवेशन को तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब कुछ स्टूडेंट का सवाल ये रहेगा भैया अगर कल एग्जाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो भैया हम क्या करें। तो अब देखो भैया तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही साधन है, ओनली डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स के मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। अभी सुनो ध्यान से कैसे करने भाई, भागो मत, सुनो। टेलीग्राम पर चैनल के जाओगे तुम ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम आज वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा कल एग्जाम है, तो सिर्फ तुम्हें वो क्वेश्चन कर लेने हैं। कौन से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं करना है। और बाकी भगवान की मर्जी रहेगी भाई, सिंपल सी बात है। अब तक तूने मौज मारी है तो बस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले। एक रात पहले तू इतना कुछ नहीं कर पाएगा और सारा दिन भटकता ही रहेगा। तो सिंपल तेरे लिए भाई यही इलाज है, तू खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चला जा। इसी से अगर भगवान ने चाहा तो तू पास हो जाएगा, नहीं तो कंपार्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी यार। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई फुल स्ट्रेटजी के साथ बताया है मैंने, फुल एनालिसिस के साथ बताया है, फुल रिसर्च के साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए टेलीग्राम पर डाले हैं। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तुम कर लेते हो ना, तो इजीली तुम है ना भाई पासिंग मार्क्स ले आओगे। तो ये तुम्हारे लिए पूरी स्ट्रैटेजी थी। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है तुम्हारे लिए धन्यवाद भाई, तुमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया केमिस्ट्री वाली वीडियो पे। अगर तुमने नहीं देखे तो तुम जाके देख लेना। और तुम्हारा जो काम रहने वाला है इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, अपने क्लासमेट को शेयर करना है। और सब्सक्राइब तो तुम यार कर ही लेते हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहीं करते, वो भाई पता नहीं क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब के पैसे तो लगते नहीं है। अब जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो नेक्स्ट वीडियो मैथ की आनी चाहिए या फिर बायोलॉजी की आनी चाहिए। जिसके पे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी वीडियो जल्द ही आएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।